ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए पिछले कई दिनों से प्रचार अभियान जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्बाहेड़ा में पार्टी प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रैली को संबोधित किया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वल्लभनगर क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस सीट पर पूरे प्रदेश में सबसे अधिक 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र हॉट सीट बना हुआ है। भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एक बार फिर मुकाबले में हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी भी भाग्य आजमा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर 21,58,776 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 10,87,319 पुरुष और 10,71,757 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान दिवस के लिए निर्वाचन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। जिले में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी व्यापक स्तर पर आयोजित की जा रही है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने नवाचार करते हुए मेहंदी अभियान चलाया। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर 51,000 महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी रचाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आए रोगियों के साथ ही उपस्थित स्टाफ को मतदान की शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीले चावल बांटकर 26 अप्रैल को अनिवार्य रूप से मतदान करने का न्योता दिया जा रहा है। सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाता जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में दिव्यांगजन मतदाताओं के 100% मतदान के लिए ट्राई साइकिल मैराथन रखी गई। पिछले दिनों नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम की तौल का पूरा काम किया गया। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले से 119 मीट्रिक टन से ज्यादा अफीम कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष रेलगाड़ी से गाजीपुर भेजी गई। इसके लिए किसानों को करीब 17.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। रिवर बेसिन अथॉरिटी के अभियंताओं के दल ने पिछले दिनों जिले के धमाणा, कपासन और भोपाल सागर बांधों का निरीक्षण किया। प्राधिकरण के मुख्य अभियंता विनोद चौधरी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता ऋषभ जैन ने फील्ड अधिकारियों के साथ इन बांधों में पानी पहुंचाने की संभावनाओं पर चर्चा की। जिले के भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में बना क्रोकोडाइल पॉइंट सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ रोजाना कई मगरमच्छ विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश नाथ ने बताया कि 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य के इलाके में आने वाली चंबल नदी में 1,000 से ज्यादा मगरमच्छों का डेरा है। चित्तौड़ में बीते दिनों जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। जौहर स्मृति संस्थान की ओर से हुए दुर्ग में इस समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेवाड़ की धरा त्याग और बलिदान के लिए जानी जाती है। यहाँ के वीर वीरांगनाएं हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। महाराणा प्रताप के शौर्य, पन्नाधाय के त्याग और मीराबाई की भक्ति से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले चित्तौड़ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्ग स्थित जौहर स्थली पहुंचने पर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। जिले में चैत्र नवरात्र श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। प्रमुख शक्ति पीठों पर घट स्थापना के साथ ही 9 दिवसीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हुई। जिले के कालिका माता, झांतला माता, जोगणिया माता, एलवा माता, असवारा माता मंदिर सहित अन्य शक्ति पीठों पर धार्मिक अनुष्ठान हुए और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ईद उल फित्र का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह और अन्य मस्जिदों में ईद की सामूहिक नमाज अदा कर अमन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। लोक पर्व गणगौर को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। विवाहिताओं ने गणगौर माता का पूजन कर अखंड सौभाग्य की कामना की। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।